देखिए, उद्धव ठाकरे को ये पता है कि हमने जानबूझ करके अर्नब को फंसाने का कैंपेन चलाया हुआ है। और क्या कहते हैं कि जिसके खुद के घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं मारा करते। और उद्धव ठाकरे का जो ये अभियान है, कहते हैं कि जो दूसरों पे पत्थर उछालते हैं वो पत्थर दुगनी तेज़ी से उन्हीं के पास आता है। अर्नब गोस्वामी तो वो मसाल है जो इस देश के लोगों के दिलों में जल चुकी है। कहते हैं कि बातों की ज़रूरत है जैसे टीआरपी के लिए, बड़ी बातें करते हैं ना चैनल में बैठ के लोग, बातों की ज़रूरत है जैसे टीआरपी के लिए, हाँ एक अर्नब चाहिए, हाँ एक अर्नब चाहिए हकीकत के लिए। हकीकत के लिए कोई चाहिए भी ना, होता ना। सांसों की ज़रूरत है जैसे ज़िंदगी के लिए, हाँ एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। मुंबई पुलिस के जो कमिश्नर हैं, इनका रिकॉर्ड अगर आप देख लोगे, इरिगेशन स्कैम हुआ था एक, वो अब तक का इंडिया का जो सबसे बड़े स्कैम है ना, पहले 5 उनमें से तीसरे नंबर पे आता वो, इतना बड़ा स्कैम था वो। उसमें पवार के फैमिली को जो क्लीन चिट दी है, उसमें इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे, वो यही तो बंदे थे, परमवीर सिंह ही तो हैं। तो सीबीआई लगाई जाएगी, राष्ट्रपति शासन भी लगाना पड़ेगा। सीबीआई की चिंता मत करो भाई आप, सीबीआई क्यों नहीं लगाई जाएगी? संविधान से जब खिलवाड़ किया जा रहा है, इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर पे वार किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट की नहीं सुन रहे। अब मैं बता दूं कैसे नहीं सुन रहे। प्रदीप भंडारी को एंटीसिपेटरी बेल मिली हुई थी, अग्रिम जमानत, इसके बावजूद बुलाया। अब मैं चाहता हूं जिस जज ने एंटीसिपेटरी बेल दी थी वो इनको सम्मान करे। और ये जो क्या है कि ये है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कोर्ट की अवमानना है खुलेआम। अर्नब गोस्वामी ने भी कहा है कि जेल जाने के लिए तैयार हूँ, चाहे हमें कहीं तक भी जाना पड़े। मैं खुद अर्नब गोस्वामी के पक्ष में हम कैंपेन चलाएंगे और हमने जंतर मंतर पे एक दिन का धरना भी दिया है। हम उसे झुकने नहीं देंगे और उसे रुकने नहीं देंगे। और अब तो हमारी मांग भारत सरकार से ये है कि राष्ट्रपति शासन लगाए महाराष्ट्र के अंदर। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्यारा हिंदुस्तान पे। और आज हमारे साथ है मंजीत डागर सर और बात करेंगे कि जिस तरीके से उद्धव सरकार सीबीआई इंक्वायरी से डरी हुई है। एक तरफ आपने देखा होगा कि जिस तरीके से अभी कुछ दिन पहले रिपब्लिक को बदनाम करने की कोशिश की जा रही थी, ये कहा जा रहा था कि टीआरपी चोरी कर रखी है यहाँ पे। और जब बार की इंडिया में नाम नहीं आता रिपब्लिक का, तो उसके बाद जब योगी सरकार ने एक बड़ा एक्शन लिया, उन्होंने कहा कि इस सारे मामले पे सीबीआई जांच होनी चाहिए और इसको लेकर यूपी में एक एफआईआर भी दर्ज कराई जाती है। और उसके बाद अचानक से उद्धव ठाकरे बदल जाते हैं और ये कहते हैं कि सीबीआई इंक्वायरी करने के लिए पहले सीबीआई को हमसे मंजूरी लेनी पड़ेगी। इन सारे मुद्दों पे बात करेंगे हम मंजीत सर से। और यहाँ पे आपको ये भी बता दें, उद्धव सरकार, उद्धव ठाकरे के साथ साथ उनकी पार्टी के जितने भी नेता हैं वो भी उटपटांग बयान ही दे रहे हैं। इन सब पे बात करेंगे सर से। सर, अचानक से उद्धव ठाकरे जी को इस बात का डर कैसे लग रहा है? डर, घबरा क्यों रहे हैं वो सीबीआई से? देखिए, उद्धव ठाकरे को ये पता है कि हमने जानबूझ करके अर्नब को फंसाने का कैंपेन चलाया हुआ है। और क्या कहते हैं कि जिसके खुद के घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं मारा करते। और उद्धव ठाकरे का जो ये अभियान है, कहते हैं कि जो दूसरों पे पत्थर उछालते हैं वो पत्थर दुगनी तेज़ी से उन्हीं के पास आता है। अर्नब गोस्वामी तो वो मसाल है जो इस देश के लोगों के दिलों में जल चुकी है। कहते हैं कि बातों की ज़रूरत है जैसे टीआरपी के लिए, बड़ी बातें करते हैं ना चैनल में बैठ के लोग, बातों की ज़रूरत है जैसे टीआरपी के लिए, हाँ एक अर्नब चाहिए, हाँ एक अर्नब चाहिए हकीकत के लिए। हकीकत के लिए कोई चाहिए भी ना, होता ना। सांसों की ज़रूरत है जैसे ज़िंदगी के लिए, हाँ एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। चलिए, जहाँ तक बात है, दिलों से आप किसी को निकाल नहीं सकते। कितने केस लगाएंगे? एक बंदा तो ये कह रहा था कि अर्नब, मुझे डर लग रहा है कि अर्नब कहीं सुसाइड ना कर ले। अच्छा, तो उन्हें हर वक्त सपने में भी सुसाइड नज़र आता है, वो हर जगह सुसाइड देखते हैं, उन्हें होमिसाइड नज़र नहीं आता। तो नवाब मलिक जी जो बहुत करीबी हैं शरद पवार साहब के, वो ये बात कह रहे थे। वैसे मैं आपको बता दूं, मैं आपको बहुत पहले बता चुका हूं, एनसीपी और कांग्रेस ने तो सुपारी ली हुई है शिवसेना को ख़त्म करने की। ये इसको ख़त्म करना चाहते हैं कि ये आगे हैं, इनको फिनिश करो इनको, फिर हम बनेंगे यहाँ पर। इनकी तो इमेज जा चुकी होगी और वैसा हो भी रहा है। जो स्क्रिप्ट लिखी जाती है ना, उसी हिसाब से आगे चीज़ें चल रही है। और सुनिए, इसमें जो स्टिंग सामने आ रहे हैं, अभी हजरतगंज लखनऊ के अंदर एफआईआर दर्ज करवाई गई टीआरपी को लेकर के, और एक एड कंपनी ने वो एफआईआर दर्ज करवाई वहाँ पर। उसके बाद में सीबीआई को रेफ़र कर दिया योगी आदित्यनाथ की सरकार ने, और सीबीआई रिकमेंड भी हो गई तुरंत। अब इसमें क्या है, देखिए, ये जो चैनल है रिपब्लिक चैनल, ये चैनल के अंदर पैसा किसने लगाया? राजीव चंद्रशेखर ने लगाया। राजीव चंद्रशेखर एक बहुत बड़े बिजनेसमैन, इंडिया के रिचेस्ट पर्सन्स की लिस्ट में 41st प्लेस पे हैं, आपको बता दूं मैं।
41वें नंबर पे हिंदुस्तान में। राज्यसभा के सांसद हैं, तीसरी बार बने हैं। पहले इंडिपेंडेंट सांसद थे, अब बीजेपी से। उनके पिताजी आर्मी एयरफोर्स के अंदर ऑफिसर थे, एयर कोमोडोर थे एयरफोर्स के अंदर। तो राजीव चंद्रशेखर वो व्यक्ति हैं जिनका ये रिपब्लिक चैनल है। भारत की पार्लियामेंट में पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित करने का जो बिल लेकर के आए थे वो राजीव चंद्रशेखर हैं। अब समझ लीजिए कैसे मजबूत लोगों की शक्ति से ये चैनल बना है। रिपब्लिक ही पब्लिक है और पब्लिक ही रिपब्लिक है। रिपब्लिक का शब्द का अर्थ ही होता है गणतंत्र, जो जनता के लिए जो काम करता है। और मैं आपको बता दूं 6 मई 2017 को ये चैनल स्टार्ट हुआ, पहले ही हफ्ते में टीआरपी में नंबर 1 और 29 जनवरी 2020 को इसी साल में रिपब्लिक भारत हिंदी वाला शुरू हुआ, वो अभी टीआरपी में नंबर 1 आ गया। तो हिंदी में भी टीआरपी में रिपब्लिक ही नंबर 1, इंग्लिश में भी टीआरपी में रिपब्लिक ही नंबर 1। तो यहाँ भी होगा, वहाँ भी होगा, अब तो सारे जहाँ में होगा क्या, रिपब्लिक का ही जलवा, अर्नब का ही जलवा। तो इनको हो गई चिढ़, इन्होंने बार की रेटिंग को करवाया सस्पेंड, ताकि उसमें बार बार जब आएगी वो सामने, अब देखना जब ये दोबारा खुलेगी ना बार्क की रेटिंग, तब इन सब की आंखें खुल जाएंगी, 2 आंखें 12 हाथ हो जाएंगी इनकी। और मैं आपको बता दूं अर्नब गोस्वामी जी को ये जितने केस लगाते जा रहे हैं, टीआरपी का केस, उसमें तो देखो वो उन्होंने उस बांद्रा के डीसीपी को भी चेंज कर दिया, उसको हटा दिया वहाँ से। तो मुंबई पुलिस के जो कमिश्नर हैं, इनका रिकॉर्ड अगर आप देख लोगे, इरिगेशन स्कैम हुआ था एक, वो अब तक का इंडिया का जो सबसे बड़े स्कैम है ना, पहले 5 उनमें से तीसरे नंबर पे आता वो, इतना बड़ा स्कैम था वो। उसमें पवार के फैमिली को जो क्लीन चिट दी है, उसमें इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे वो यही तो बंदे थे, परमवीर सिंह ही तो हैं। और ऐसे बहुत सारे हैं, मैं उसमें नहीं जाता। मसला सारा आ गया अर्नब को टारगेट करने का। उससे क्यों किया जा रहा टारगेट? सुशांत सिंह राजपूत के मामले में उसने एसआईटी बना करके तमाम गवाहों से बात करी, और बहुत से लोग ये सवाल उठाते हुए, अर्नब गोस्वामी को कोर्ट है, वो खुद ही गवाह है, खुद ही जज है। देखिए सन्नी देओल की एक फिल्म थी जिद्दी, उसके अंदर सन्नी देओल कहा करते थे देवा की अदालत है कातिया, कातिया तो खैर नहीं कहते थे, वो घातक के अंदर था। कहने का मतलब ये है कि कभी कभी जब न्याय के लिए मीडिया को आगे आना पड़ता है, और मीडिया को आगे आकर के अपना काम करना पड़ता है, जैसे कर रहे हैं अर्नब गोस्वामी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, एजेंडाधारी पत्रकारिता नहीं चल रही। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में गवाहों को लेकर के आए तो कोई गुनाह नहीं किया, ऐसे काम पहले भी होते रहे। हिस्टिंग ऑपरेशन इस देश में इतने हुए हैं, इतनी बार हुए हैं, और जब और चैनल करें तो ठीक, जब अर्नब करे तो गलत। अरे तुम करो तो रासलीला, हम करें तो करेक्टर ढीला, ये नहीं चलेगा भाई इस देश के अंदर। और इसी तरीके से सर संजय राउत भी ये कहते हैं कि हर छोटे छोटे मामले में अब सीबीआई लगाई जाएगी। क्या इन्हें हर मामला छोटा दिखाई देता है? सुशांत के मामले में तो बड़ा कलाकार नहीं था, इस तरीके की बातें करते हैं ये लोग, कहते हैं मरने के बाद फेमस हो गया, इन्हीं की सरकार में से लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं। आज अगर टीआरपी को लेकर सीबीआई आ रही है तो वो छोटा मामला हो गया। आप कह रहे हो सीबीआई लगाई जाएगी, राष्ट्रपति शासन भी लगाना पड़ेगा। सीबीआई की चिंता मत करो भाई आप, सीबीआई क्यों नहीं लगाई जाएगी? संविधान से जब खिलवाड़ किया जा रहा है, इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर पे वार किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट की नहीं सुन रहे। अब मैं बता दूं क्या नहीं सुन रहे, प्रदीप भंडारी को एंटीसिपेटरी बेल मिली हुई थी, अग्रिम जमानत, इसके बावजूद बुलाया। अब मैं चाहता हूं जिस जज ने एंटीसिपेटरी बेल दी थी वो इनको सम्मान करे। और ये जो क्या है कि ये है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कोर्ट की अवमानना है खुलेआम जो उन्होंने किया है। अच्छा, इन्होंने जो बीएमसी की जो किशोरी थी, उसने जो कंगना रनावत का वो ढाया था वहाँ जा करके, वो भी अवमानना ही था। इसी तरीके ये कह रहे हैं ना भाई किस किस मामले में सीबीआई आएगी। अरे भैया तुम लोग तो अपने आप को संविधान से ऊपर समझे बैठे हो, तुम्हें लगता है मुंबई में बैठ करके हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, हम बहुत बड़ी शक्ति बन गए। मैं बता दूं इनके कारनामे, भाई छगन भुजबल भी इसमें काम करता था शिवसेना में, भाई नारायण राणे भी तो मुख्यमंत्री रहा था शिवसेना से, संजय निरुपम भी इसी में था, ये सारे छोड़ के क्यों चले गए? तो कोई तो बात रही होगी भाई। अब यहाँ भी सीबीआई की बात करोगे, संगठन राज ठाकरे भी आपके साथ था, उसमें मैं ना जाते हुए, देखिए बाला साहब ठाकरे को शरद पवार ने अरेस्ट करवाया था, और 92 में उसने कोई आर्टिकल लिखा था, उसके लिए एक अरेस्ट करवाया था सन 2000 के अंदर, देखो 8 साल बाद। तो जिसने भाई बाला साहब ठाकरे को अरेस्ट करवाया उसके साथ आपने गठबंधन किया है। और आप जो है पालघर के मामले में साधु संतों की आवाज़ थी, आज पता अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने अर्नब गोस्वामी का समर्थन कर दिया, और स्वामी दयानंद सरस्वती और अखाड़ा परिषद के तमाम साधु
रिपब्लिक चैनल पे लाइव आ रहे हैं, खुलकर समर्थन कर रहे हैं। इस देश का संत समाज उनके समर्थन में खड़ा हुआ। और ये कितना बड़ा समाज है, कई करोड़ लोग जुटते हैं कुंभ के अंदर, उसमें जो सबसे बड़ा संगठन है वो अखाड़ा परिषद ही है। और इतना ही नहीं है, हम खुद 13 अक्टूबर को मैंने यहाँ जंतर मंतर पे किया धरना, आगे भी करेंगे ज़रूरत पड़ेगी तो। अर्नब गोस्वामी के समर्थन में अभियान भी चलाएंगे, लेकिन अकेला नहीं छोड़ेंगे उनको। और मीडिया वाले घेर करके ना कहते हैं ना कि भाई आप जो है किसी को घेर करके मारने का जो बना रहे हो, कि जब बेदर्द हो हाकिम, उर्दू में कहते हैं जब बेदर्द हो हाकिम तो फरियाद किससे करें। जब हाकिम ही बेदर्द है तो फरियाद किससे करोगे आप। और ये तो जो इतनी इंतहा कर दी इन्होंने, कहते हैं ये बेखुदी है, दिल लगी है या दीवानगी है, ये तो नहीं पता, लेकिन जुनून की इंतहा है। महाराष्ट्र की सरकार जो है जुनून की इंतहा से भी पार निकल गई है। सर, अब एक तरफ तो ये सीबीआई के लिए इस तरीके के एक्शन लेते हैं और 50 तरीके के बयान देते हैं, उसके बाद सफाई देने की कोशिश भी की जाती है। इन्हीं के गृह मंत्री अनिल देशमुख ये कहते हैं कि हमने सीबीआई पे रोक इसीलिए लगाई है महाराष्ट्र में क्योंकि काफ़ी सारी राजनीतिक पार्टियां हैं जो इससे फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रही हैं। हाँ, तो फ़ायदा उठवाने क्यों दे रहे हो, फ़ायदा मत उठवाने दो। अरे तुम्हारा पुलिस कमिश्नर तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहता है सुशांत सिंह राजपूत कम दर्द वाली मौत को सर्च कर रहा था। खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस में झूठ बोल रहे हो, ये क्या गेम है भाई। महाराष्ट्र के अंदर तुम लोग किसी भी मौत को सुसाइड साबित करवा दोगे ज़बरदस्ती के। क्या क्या हो रहा वहाँ पे, सारा गेम चल रहा है। इतना आपने पॉलिटिकल सिस्टम लगा दिया इस केस के पीछे। आपको करना क्या चाहिए, महाराष्ट्र में बहुत सारे इश्यूज़ हैं, आप उनके लिए काम कीजिए। महाराष्ट्र में बेरोजगारी भी है, महाराष्ट्र में जो है महंगाई की समस्या से लेकर के तमाम तरीके की समस्याएं हैं, वर्कर यूनियन की प्रॉब्लम्स हैं, आप उनसे लड़िए। आप लड़ किससे रहे हो बताइए आप मुझे, किससे लड़ रहे हो। और जिसकी भी जांच होती है वही कोरोना की रिपोर्ट बनवा करके 14 दिन के आइसोलेशन में जाके लेट जाता भाई साहब। वो अभिषेक त्रिमुखे बांद्रा का डीसीपी, कोरोना बता दिया अपने आप को, पता नहीं कोरोना था या नहीं था, वो बनवा करके रिपोर्ट अंदर जाके लेट के 14 दिन का आइसोलेशन में चला जाता है वो आदमी। ये मत समझो ये कोई समझता नहीं है तुम्हारे इन गेम को, तुम्हारी हर चाल को और हर चीज़ को समझा जा रहा है। या होम मिनिस्ट्री लगातार रिपोर्ट ले रही है उसकी, और राष्ट्रपति शासन की परिस्थितियाँ वहाँ बन चुकी हैं। और राष्ट्रपति शासन की परिस्थितियाँ बन चुकी हैं। मैं तो समझता हूँ कि जो महाराष्ट्र है इस समय एक ऐसी हालत में पहुँच चुका है जहाँ अराजकता है, फिलहाल अराजकता हो चुकी है। ये तो बिल्कुल अरविंद केजरीवाल को फॉलो कर रहे हैं। वो भी जो मुख्यमंत्री रहते हुए सड़क पे जाकर के लेट जाता था, वो कुमार विश्वास जी तराने सुनाया करते थे, फिर तब उनको एक्सपोज करते थे। वो कहते थे कि भाई जो हमारे शब्दों पे मरते हैं, और आज वो ही हमें हमारे शब्द सुनना नहीं चाहते हमारे। देखिए, कुमार विश्वास से मुझे याद आया है, कुमार विश्वास जी कहा करते हैं कि अधूरी एक कहानी के किसी किरदार जैसे हैं। ये अर्नब गोस्वामी जैसे लोग अधूरी एक कहानी के किसी किरदार जैसे हैं, और जहाँ खबरें दबावों में हैं उस अखबार जैसे हैं। अब खबरें तो दबावों में ही है ना सब जगह, जहाँ खबरें दबावों में हैं उस अखबार जैसे हैं। और हमें दुनिया ने तो दिल के चुनावों में जिताया है। अर्नब गोस्वामी को दिल के चुनावों में जिताया ना, हमें दुनिया ने तो दिल के चुनावों में जिताया है। गवर्नर के यहाँ बंधक मगज सरकार जैसे हैं। और मैं बता दूँ आपको, देखिए सैरन जी, पहले कहावत थी नेकी कर दरिया में डाल, अब कहावत है नेकी कर मीडिया में डाल। सर, अगर आपने मीडिया की बात की तो एक मीडिया से रिलेटेड एक मेरा लास्ट सवाल है कि जिस तरीके से एक तरफ महाराष्ट्र सरकार को सीबीआई के आने से दिक्कत है, तो दूसरी तरफ राजदीप सरदेसाई को भी इस चीज़ से बड़ी दिक्कत है। वो ये कहते हैं कि पहले सुशांत सिंह राजपूत के मामले में सीबीआई लगाई गई, अब इन मामलों में भी सीबीआई जांच करेगी। और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट किस तरीके से 2 मिनटों में आके ये कह दी थी कि सीबीआई होनी चाहिए। राजदीप सरदेसाई तो कांग्रेस सरकार के द्वारा पद्मश्री पाए हुए हैं। राजदीप सरदेसाई ललित मोदी का इंटरव्यू लेकर के आए थे लंदन के अंदर, उस पर आईपीएल के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे थे। तो राजदीप सरदेसाई का अगर आपने नाम लिया है तो ये बंदा रिया चक्रवर्ती का जो इंटरव्यू लेके आया था वो भी प्राइवेट फ़्लाइट से गया था। इसने सुशांत सिंह राजपूत के न्याय की लड़ाई के लिए जिन गवाहों से बात करनी थी उसके लिए प्राइवेट फ़्लाइट का यूज़ नहीं किया। राजदीप सरदेसाई से मेरा सवाल ये है कि नशे के खिलाफ जो सबसे बड़ी लड़ाई हिंदुस्तान के अंदर जिस व्यक्ति ने लड़ी है, हाईवे पे ठेके बैन करवाए हैं जिस आदमी ने, उसका इंटरव्यू नहीं लिया इसने। हरमन सिंह सिद्धू नाम मैं बता देता हूँ, और राजदीप सरदेसाई उसका नंबर भी दे देंगे हम तुम्हें, जैसे तुम्हारा नंबर दिया था ना रिया चक्रवर्ती को अनुराग कश्यप ने नंबर दिया था। तो ये जो है एक इनका जो है अंदर अंदर गेम है। राम गोपाल वर्मा है ना, उन्होंने ट्वीट लिखा कि अर्नब गोस्वामी का इलाज करो। अच्छा भाई, अर्नब गोस्वामी का इलाज, और फिर अर्नब गोस्वामी को कितनी तरफ से घेरा जा रहा है। कपिल शर्मा शो के अंदर उसका मजाक उड़ाया जा रहा है ना, और ये मतलब शोभा नहीं देता। और जहाँ तक बात है, अर्नब गोस्वामी तो हर गलत काम के
साथ खड़े हुए। कीकू शारदा ने मजाक उड़ाया उसका। कीकू शारदा को जब हरियाणा की पुलिस अरेस्ट करके ले गई थी तब उसका समर्थन किया था अर्नब गोस्वामी ने। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अर्नब गोस्वामी को कोई झुका नहीं सकता, कोई उसे रोक नहीं सकता। अर्नब गोस्वामी खुलेआम कह चुके हैं मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ। इस देश के लोगों के लिए, न्याय के लिए, इंसाफ के लिए, एजेंडाधारी पत्रकारिता के खिलाफ मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि अगर इस मैदान से भागे तो कायर कहलाओगे अर्जुन, मैदान से नहीं भाग सकते वो। और उन्होंने कहा है भगवान कृष्ण ने गीता के अंदर कि अगर तुमने ये युद्ध जीता अर्जुन तो तुम पृथ्वी का राज्य भोगोगे, और अगर वीर गति को प्राप्त हुए तो स्वर्ग का राज्य मिलेगा, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। तो अर्नब गोस्वामी ने भी कहा है कि जेल जाने के लिए तैयार हूँ, चाहे हमें कहीं तक भी जाना पड़े। मैं खुद अर्नब गोस्वामी के पक्ष में हम कैंपेन चलाएंगे, और हमने जंतर मंतर पे एक दिन का धरना भी दिया है। हम उसे झुकने नहीं देंगे और उसे रुकने नहीं देंगे। और अब तो हमारी मांग भारत सरकार से ये है कि राष्ट्रपति शासन लगाए महाराष्ट्र के अंदर। थैंक यू सर।